Hello friends, welcome to our YouTube channel EPUFopedia, and today we are here to start a new video. A small introduction about me. I am Jatin Sabharwal and so let's start the video. Actually जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक टाइम टेबल है कि आप टाइम टेबल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उसमें किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बैलेंस कैसे कर सकते हैं हमें टफ और इजी सब्जेक्ट्स में या टफ और इजी सब्जेक्ट्स में। अगर आपको कोई भी एक लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट अचीव करना है, सो बेसिकली आपके पास एक प्लान होना चाहिए और उसी प्लान को अगर कोई स्टूडेंट देखे तो बेसिकली उससे वो टाइम टेबल बोलेगा, क्योंकि जब आप एक लॉन्ग टारगेट को शॉर्ट टारगेट्स में डिवाइड करते हो, शॉर्ट टास्क को कंप्लीट करते हो विदाउट प्लान, सो आप रैंडम मोशन कर रहे होते हो जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अगर बात की जाए टाइम टेबल के लिए तो एक्चुअली हमने स्टूडेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। एक्चुअली ग्रुप ए में वो स्टूडेंट आते हैं जो ना लॉ और ना अकाउंट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ना तो वो लॉ से बिलोंग करेंगे, ना वो अकाउंट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे। बी जो ग्रुप है उसमें वो स्टूडेंट हैं जो कि लो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और सी में डायरेक्ट अकाउंट्स बैकग्राउंड के लोग स्टूडेंट्स जो इनके लिए इजी सब्जेक्ट्स होंगे लाइक अकाउंट्स। अगर टफ सब्जेक्ट्स में कंसीडर किया जाए तो उनके लिए होगा पॉलिटी। सेम अगर बात की जाए ग्रुप बी के लिए, तो बी के लिए लॉ और पॉलिटी तो एक इजी सब्जेक्ट कंसीडर इजी सब्जेक्ट में मेंशन होंगे, बट अगर उनके लिए टफ देखा जाए तो उनके लिए मेनली अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स टफ होगा। सो इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रुप ए के बारे में बात करेंगे जो ना तो लो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और ना ही वो अकाउंट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर बात करी जाए ग्रुप ए के बारे में, सो उनके लिए जो इजी सब्जेक्ट्स होगा वो होगा लाइक इंग्लिश, क्वांट, कंप्यूटर। उनके लिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक इजी सब्जेक्ट्स में कंसिडर होंगे, बट अगर उनके लिए मीडियम देखा जाए तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बिकॉज इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो साइंस से होंगे, साइंस बैकग्राउंड से होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पॉलिटी पढ़ रखी होगी बट उन्होंने कभी लॉ नहीं पढ़ रखा होगा। सो मीडियम और डिफिकल्टी लेवल सब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर बात करें जाए टाइम टेबल में, तो बेसिकली टाइम टेबल के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर डे और नाइट भी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं। वो एक कैंडिडेट्स के ऊपर होता है, वो अपनी कंफर्ट लेवल को देखे कि उसे वो दिन में पढ़ना पसंद करता है वो रात में पढ़ना पसंद करता है। बेसिकली इससे टाइम टेबल पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होएगा। अगर बात की जाए हमारे सिलेबस की, और हमें अगर कोई मोस्टली क्वेश्चन तो यही होएगा कि हमें पर डे कितना पढ़ना पड़ेगा जिससे कि हम एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के एक मंथ पहले हम सिलेबस कवर कर लें और उस एक मंथ में हम रिवाइज कर लें। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आपकी इफिशिएंसी 80% है, तो आपको के लिए 6 आवर्स पर डे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जून है एंड जो नोटिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना था, बट जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो 31 मई को होना था वो नहीं हो पाया। सो इन यूपीएससी ने अभी एक न्यू नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, जिस न्यू नोटिफिकेशन में उन्होंने डायरेक्ट बोल रखा है कि जो 4 अक्टूबर था, जो डेट डायरेक्टली दी गई थी ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए, वो उन्होंने सीएस सिविल सर्विसेज को अलॉट कर दिया है। और उन्होंने एक नोटिफिकेशन में ये बोला है कि जो ईपीएफओ एग्जाम की जो नेक्स्ट डेट होगी वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आपको बताई जाएगी। सो हम मान के ये चल रहे हैं कि अगर अक्टूबर में हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हेल्ड करता है तो ऑब्वियसली अगर नवंबर के मिड सेकंड और थर्ड ऑफ संडे को वो ईपीएफओ का एग्जाम ले लेगा।
अब बात की जाए कि टाइम टेबल आपको कितने तरीके का बनाना है, तो बेसिकली आपको मंथली टाइम टेबल आपको अलग बनाना पड़ेगा, वीकली अलग बनाना पड़ेगा, डेली अलग बनाना पड़ेगा। अब आगे जाके हम पढ़ते हैं कि कैसे हम एक मंथली टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर बात की जाए मंथली टाइम टेबल की, सो बेसिकली आप जानते हैं कि अभी हम जून है और हम अक्टूबर को हम रिवाइज के लिए छोड़ रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास 4 मंथ है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इजी के साथ, फिर हम अपनी डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, फिर हम उसको इंक्रीज़ करते रहेंगे। सो एक साइंस या फिर ग्रुप ग्रुप ए के लिए अगर देखा जाए तो इजी सब्जेक्ट्स में काउंट होंगे इंग्लिश, क्वांट, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर। बात की जाए उनके लिए सेकंड टास्क की, जो कि जुलाई है, अब यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली वो पॉलिटी पढ़ेगा, लेबर लॉ पढ़ेगा, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ेगा। इन चीज़ों का जो ये ग्रुप बनाया गया है, अगर इसे देखा जाए तो ये कैसे बनाया गया है, ये एक्चुअली पॉलिटी, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ, बेसिकली अगर हमें ये ग्रुप बनाना, हम दो तरीके से बना सकते हैं। हम फर्स्ट, हम इनकी डिफिकल्टी लेवल के साथ बैलेंस करें कि आप एक इजी सब्जेक्ट रख लीजिए, एक टफ रख लीजिए, बट उससे होगा क्या कि आप एक महीने के लिए ऐसे इजी और टफ के साथ नहीं कर सकते। सो बेसिकली हमने ये मैट्रिक्स पे किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ लॉज जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं पॉलिटी के। इंग्लिश, क्वांट और मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर में जो मैट्रिक्स है, जो इनके बीच में सिमिलैरिटी है, वो ये है कि ये तीनों सब्जेक्ट मोस्टली जो हमारे इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनका सिलेबस यही होता है, इंग्लिश, क्वांट एंड मेंटल एबिलिटी, जिसे हम रीजनिंग भी जानते हैं। सो इनका जो ग्रुप बनाने के लिए जो फैक्ट और रीजन चाहिए था वो है इनके बीच में मैट्रिक्स, कि ये एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक किया जाए। अब बात करते हैं अगस्त मंथ टास्क 3 के। इसमें आपने डायरेक्ट देख लिया कि अकाउंट्स विद इकोनॉमिक्स, इसका डिफिकल्टी लेवल फिर इंक्रीज हुआ है। अब बातें देखी जाए तो ये दोनों सब्जेक्ट कॉमर्स साइड से बिलोंग करते हैं और आप इनके साथ करंट अफेयर भी रख सकते हैं। अब टास्क नंबर 4, इसमें जो हमारे बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, सोशल सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक, इन तीनों में देखा जाए तो इतना कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट ये बचे हुए थे तो इन तीनों को एक साथ रखा गया है। अब हमारी डिफिकल्टी लेवल यहाँ से इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे फिर इंक्रीज हुई, बट अब देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइटली डिक्रीज हो जाए, क्योंकि साइंस एंड टेक का जो क्या बोलते हैं डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा कम है। साइंस सिक्योरिटी का उतना ही तेज है, बट हिस्ट्री एक हार्डल की तरह ट्रीट होएगा। हिस्ट्री से 8 या 10 क्वेश्चन होंगे, बट ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट कंसिडर होगा। बट हमें 4 अक्टूबर तक हमें अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, और 4 अक्टूबर के बाद जो हमारी नोटिफिकेशन में डेट आएगी फ्यूचर में, हम उस डेट तक हम प्रीवियस ईयर सोल्ड क्वेश्चन पेपर, हम सब चीज डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं वीकली टाइम टेबल के। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें मंथ फर्स्ट जून में हमने इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर एंड क्वांट सेक्शन पुट किया था। सो अगर हम देखें तो फर्स्ट डे, एक वीक में 7 डे होते हैं। सो बेसिकली आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि आप 5-2 के साथ जाना चाहेंगे, मतलब 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवाइज कीजिए कि आपने उस वीक में पढ़ा क्या है। या फिर आप जा सकते हैं 2-1-3-1, आप 2 दिन पढ़िए, 1 दिन रिवाइज कीजिए, आप 3 दिन पढ़िए, 1 दिन रिवाइज कीजिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे रिवाइज करना। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो उस पढ़ने का इतना फायदा नहीं हो पाएगा। तो बात करें डे फर्स्ट से, तो आप इंग्लिश के साथ में आप कभी भी अगर आप एक वीक का टाइम टेबल बना रहे हो तो मैक्सिमम 2 से लेकर 3 सब्जेक्ट की, आप एक ही सब्जेक्ट को पूरे वीक नहीं पढ़ सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये एक स्मार्ट वर्क नहीं होगा। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने तीनों सब्जेक्ट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है कि इंग्लिश 2 वीक चली, फिर मेंटल एबिलिटी जैसे हम रीजनिंग जानते हैं, रीजनिंग 2 वीक चली, क्वांट सेक्शन 2 वीक चला एंड कंप्यूटर 2 वीक चला। सो बेसिकली ये एक स्मार्ट वर्क किया हमने, जैसे कि हमने इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया
हमने अपने सब्जेक्ट्स को, बट एट लास्ट जब हमारे पास 28 डे होंगे और हमारे पास 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, सो जो इन डेज में एक्स वाई जेड रीजन से आप नहीं पढ़ पाए, सो आप यहाँ कवर कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपने एक्स वाई जेड रीजन से आपका कोई दिन नहीं छूटा और आपके पास ये एक्स्ट्रा दिन है, तो आप अपने आप को कोई भी एक रिवॉर्ड दे सकते हैं। आप इस टाइम आप घूमने जा सकते हैं, आप अपने आप को एक मूवी दिखाने ले जा सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने आप को अप्रिशिएट करना। सो अपने आप को रिवॉर्ड जरूर देना चाहिए, अपने आप को खुद को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। सेम यहीं पे सेकंड मंथ के बारे में टाइम टेबल दिया गया। आप पॉलिटी और लेबर लॉ को साथ पढ़ सकते हैं, बट ये पॉलिटी एक्चुअली एक वाइड सब्जेक्ट है। सो बेसिकली आप उसको पूरे के पूरे मंथ आप उसे थोड़ा टाइम दे सकते हैं। अगर बात करें लेबर लॉ के बारे में, सो बेसिकली लेबर लॉ को आप 2 और 2.5 वीक आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में बात करें तो बेसिकली 10 टॉपिक आप एक वीक में उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये एक छोटा सा टाइम टेबल है जो के लिए आपके लिए बहुत इफेक्टिव होएगा। सेम अगर आपको एक्स वाई जेड रीजन से आपका डे कोई ख़राब हो गया जिसमें आप नहीं पढ़ पाए, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को फील कर सकते हैं। ये जो 2 या 3 एक्स्ट्रा डे आप इन चीज़ों में अपना जो भी सिलेबस रह चुका उसे कवर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सिलेबस नहीं बाकी हुआ और आपने एफिशिएंसी अच्छी तरीके से की और आपका मंथली टारगेट कंप्लीट हुए सारे, सो बेसिकली आप अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दें। सेम ऐसा ही अपना इकोनॉमिक्स के साथ होगा। आप इसमें इकोनॉमिक्स जो हमारा माइक्रो एंड मैक्रो है उसको आप 4 मंथ पढ़िए। अकाउंट का आप 3 मंथ पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। और करंट अफेयर के लिए एक वीक बहुत है। सेम वीक 4 के लिए यहाँ पे हिस्ट्री को 3 वीक दिए गए हैं, सोशल सिक्योरिटी को 2 और साइंस एंड टेक को 2। अब बात करते हैं डेली टाइम टेबल की। एक्चुअली आपके लिए सबसे मेन डेली टाइम टेबल है। डेली टाइम टेबल के लिए आप 2 चीज़ें को इम्पोर्टेंस दें। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम, कि आप जो फर्स्ट जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो आप नॉर्मली कम से कम 2 घंटा तो डायरेक्ट पढ़े ही पढ़े। फिर आप 45 मिनट, फिर यहाँ पे 1 आवर, फिर यहाँ पे 1 आवर एंड यहाँ पे 1.45 आवर। अगर टोटल देखें तो ये 6 आवर्स अप्रोक्स हो जाएगा। अगर बात करें आपके सब्जेक्ट चूज करने में, सो आप अपना फर्स्ट सब्जेक्ट टफ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्चुअली ये पर्सन वेरी करेगा। कई इंसान होते हैं जो टफ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं अपना डे टफ सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न सिंपल ये है कि जो कि इंडियन फिलोसफी यही कहती है कि एक आप दिन को जब आप स्टार्ट करते हो तो आप फुल्ली चार्ज अप होते हैं, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी होते हैं। तो आप अगर दिन की शुरुआत टफ के साथ स्टार्ट करोगे तो वो आपके एनर्जी के साथ आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। और जब मैं अपनी स्टडी के मीड में होता हूँ तो बेसिकली मैं अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ एनर्जी लूज कर देता हूँ। सो वहाँ पे मेरे को इजी सब्जेक्ट चाहिए होता है बेसिकली, और यहाँ पे मैं खाना भी खाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक टफ सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो बेसिकली मुझे नींद आ जाएगी। सो मैं टफ से स्टार्ट करके मैं लो जाता हूँ, देन मैं फिर टफ पे आ जाता हूँ। बट ये बहुत सारे इंसान इस चीज़ को नहीं मानते। बहुत सारे स्टूडेंट का मानना नहीं होता कि वो अपना डे इजी के साथ स्टार्ट करेंगे एंड वो इजी के साथ ख़त्म कर लेंगे। बट उनको मीड में जहाँ वो एक स्टार्ट करते हैं स्लोली एंड देन वो एक पीक पे होते हैं जो जहाँ पे वो अपना टफ सब्जेक्ट को सोल्व करते हैं, देन वो पीक पे आते हैं। बट बात करें टाइम टेबल के बारे में, तो ये आपका टाइम टेबल था। अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको इस टाइम टेबल के रिलेटेबल कोई क्वेश्चन है, सो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये टाइम टेबल या आपके हेल्पफुल हो, so please make your own timetable and like the video and share with friends। and अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon। Thank you so much।